Hi students, I'm Sahil Gandhi and today we have made a small video for all of you to explain you some tips, some tricks and some techniques for your first term board exams. क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे MCQ based हैं, तो there are few certain points जो हम चाहते हैं कि आप सबके माइंड में क्लियर हो so that आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत ना आए. So let's see. If you're in class 12th and you're worried about your preparation for the upcoming Term 1 board exams, then you need to check out www.scholar91.com. You will get free revisionary lectures that will provide conceptual clarity. You will get downloadable notes and free mock test papers to enhance your preparation. Check out www.scholar91.com right now. Point number 1. हम कहते हैं कि यार सिंपल सी चीज that every question has equal weightage. हम जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं सबकी इक्वल वेटेज है एंड सिंस सबकी इक्वल वेटेज है हम चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एंड उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि चाहे इक्वल वेटेज है हर क्वेश्चन का जो नेचर है दैट इज डिफरेंट. द नेचर ऑफ एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट. सम माइट बी सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस, कोई असर्शन रीजन है, कोई केस स्टडी वाले हैं. कितने टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये हमने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करी है. सो हर क्वेश्चन का चाहे नेचर अलग हो सबकी वेटेज सेम है. तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें सो आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, दिस इज स्टेप नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है क्योंकि हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है तो हर क्वेश्चन पे टाइम भी सेम लगना चाहिए. ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए यू आर वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स ऑन दैट. सो उसकी वजह से दिक्कत होगी कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको टाइम कम मिलेगा. इक्वल वेटेज है तो इक्वल टाइम होना चाहिए एंड ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका इजीली 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट के बीच में आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. जो आते होंगे शॉर्ट होंगे तो 15 सेकंड में भी हो जाएगा. जिसके बारे में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी 40 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स इज द एक्यूरेट टाइम कि आप आराम से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. सो अपनी स्पीड उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलना. देन द नेक्स्ट थिंग, ईट द इजी फ्रॉग्स फर्स्ट. आसान वाले क्वेश्चन जल्दी से करो और साइड फेंक दो. जिसके बारे में श्योरिटी है कि भाई इसका आंसर यही है, इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं, जल्दी से अटेम्प्ट किया, साइड कर दिया, ताकि जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं या थोड़े से ट्रिकी हैं या थोड़े से मुश्किल हैं हम उसके ऊपर हम आराम से टाइम डिवोट कर पाए. इजी वाले जल्दी से अटेम्प्ट करके देन वील फोकस ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस और द ट्रिकी क्वेश्चंस. देन टिप नंबर 4, यू नीड टू यूज द एलिमिनेशन टेक्निक. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के साथ हमारे पास गिवन होंगे 4 ऑल्टरनेटिव. 4 ऑल्टरनेटिव्स में से आपको लगता है कि जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन डी है ये तो पक्का आंसर नहीं है, तो उनको अपनी दिमाग से एलिमिनेट कर दो, हटा दो. ये तो बिल्कुल है ही नहीं, है टॉपिक से रेलेवेंट ही नहीं है, हटा दिया, साइड फेंक दिया. बचा गया ऑप्शन ए और सी. फिर उस पे दिमाग लगाएंगे कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है. सो एलिमिनेशन टेक्निक इज वेरी सिंपल. जो पता है इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो, साइड फेंक दो. फिर जो ऑप्शंस बचे हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे एंड फिर उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अटेम्प्ट कर देंगे. एलिमिनेशन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चंस. देन देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जो आपको लगे कि यार ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. वैसे सिलेबस का पार्ट होगा बट देयर माइट बी सम थिंग्स जो शायद आपने पढ़ी नहीं, लापरवाही कर दी या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजंस. सो वहां पर हम कह सकते हैं अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं है उसे छोड़ सकते हो. कैसे? क्योंकि आपको पता है फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का पेपर उसमें 60 क्वेश्चंस हैं, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50, तो 10 क्वेश्चंस छोड़ने का आपके पास ऑप्शन है. तो लगे कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, बिल्कुल आइडिया नहीं है या सिलेबस के बाहर लग रहा है, यू कैन स्किप द क्वेश्चन एंड यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम वेस्ट नहीं करना. देन ऐसा ना हो कि यार मतलब एक ना छोटी सी बात होती है कि हम गधों वाली हरकत कर जाते हैं कि 60 क्वेश्चंस है तो 60 के 60 सारे अटेम्प्ट कर डालें. ऐसा नहीं करना. जितने रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करने हैं. 60 में से अगर 50 की रिक्वायरमेंट है तो 50 ही अटेम्प्ट करने हैं. 50 से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो वो चेक नहीं होंगे.
फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए है जिसमें 24 क्वेश्चंस हैं एंड उसमें से 20 अटेम्प्ट करने और आपने पूरे 24 अटेम्प्ट कर दिए, तो होगा क्या, फर्स्ट 20 आपके मार्क होंगे, चेक होंगे, रिमेनिंग 4 चेक नहीं होंगे, चाहे वो सही भी हो। उससे पहले जो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें से 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उस पूरे सेक्शन में 24 में से आपके 16 सही माने जाएंगे, आखिरी 4 काउंट नहीं होंगे, फर्स्ट 20 में से एवेल्युएशन होगी, अगर उन फर्स्ट 20 में से 16 ठीक है तो वो 16 ही माने जाएंगे, वो आखिरी 4 कंसिडर नहीं होंगे। तो जितने रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, राइट। देन फिर उसके बाद हमारे पास आती है ओएमआर शीट। अब ओएमआर शीट के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो ओएमआर मार्क कैसे करनी है वो ध्यान देना। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 4 गलत तरीके मेंशन करे हुए हैं। अगर हमने 2 आंसर सर्कल कर दिए, गलत। अगर हमने एक को क्रॉस करके बाकी को दूसरे को सर्कल किया, चाहे वो सही भी हो, वो मार्क नहीं होता, सो मत करना। फिर तीसरा, क्रॉस मार के टिक मारा हुआ चेक नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर के अंदर आपका सही ऑप्शन पूरा अच्छे से सर्कल्ड होना चाहिए। चौथा, आप देख पा रहे हो कि ढंग से सर्कल नहीं किया, तो वो भी गलत है। ढंग से सर्कल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो आप देख पा रहे हो कि आखिरी जो करेक्ट ऑप्शन है अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ है, दैट डी इज योर आंसर। पूरा सर्कल पूरा अच्छे से फिल होना चाहिए, अदरवाइज चेक नहीं होगा, वो सही नहीं माना जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग अप द ओएमआर शीट प्रोवाइडेड टू यू, राइट। देन कोई भी आज के टाइम पे ना बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं कि अगर अनश्योर हो आंसर के बारे में सी मार्क कर दो, या फिर आपको लग रहा है कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, चारों का आंसर आप श्योर हो कि ए और ए है, बट किसी ने वीडियो डाली थी कि 4 सही और चारों क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसी फेक वीडियोस या ऐसी इररिलेवेंट वीडियोस के ऊपर बिलीव मत करना। वहां पे होगा क्या, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी कि उन्होंने तो, हमने तो ऐसे सोचा था, वहां पे माइंड ना कंफ्यूज होगा, डाइवर्ट होगा इन चीजों के ऊपर। तो ऐसी किसी भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव नहीं करना। बी श्योर व्हाट यू आर डूइंग, एंड एट लास्ट में ये कह सकता हूँ, स्कॉलर 91 विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज वी बिलीव आप अपना 100% देने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विश यू कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो दूसरों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 100 या 40 on 40 अचीव करना नाउ इट्स इजी, बट ये भी ध्यान रखना, छोटी सी सिली मिस्टेक 40 में से 39 या 38 पे लैंड कर सकती। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर्स, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स,